Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, Waqar Arshad here, your biology teacher. I hope you all will be fine and healthy. मुझे उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। हमारी डेली ऑब्जर्वेशंस हैं, जब हम बैलून फिल करते हैं, हवा भरते हैं, वो फूल जाता है, और अगर हवा एक खास हद से ज्यादा हो जाए तो वो फट भी जाता है। सिमिलरली आवर लंग्स आर इलास्टिक इन नेचर। हमारे फेफड़े भी लचकदार होते हैं और बैलून की तरह काम करते हैं। ये हवा की खास मिकदार को अपने अंदर समा सकते हैं और एक खास मिकदार को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। आज हम एनालाइज करने वाले हैं एक्सहेलेशन के दौरान हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा का हुजम यानी वॉल्यूम कितना होता है। इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद है, हमारे पास रिटॉर्ट स्टैंड मौजूद है, वाटर फिल्ड बीकर मौजूद है और ग्रेजुएटेड ट्यूब या सिलेंडर के साथ साथ डिलीवरी ट्यूब मौजूद है। आपने इस तरह की डिलीवरी ट्यूब यूज करनी है कि जिसका एक किनारा डिप किया जा सके ग्रेजुएटेड ट्यूब में और दूसरा किनारा बाहर मौजूद हो जिसके जरिए एयर को ब्लो किया जा सके। तो हम ऑपरेटर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके लिए आगाज करेंगे हम ग्रेजुएटेड ट्यूब से। इसको हम वाटर से फिल कर देंगे टिल टॉप। फिल करने के बाद निहायत एहतियात के साथ आपने अपनी फिंगर्स को इसके माउथ के ऊपर रखना है इस तरह से कि वाटर कम से कम बाहर निकले, और आपने इन्वर्ट करके इस ग्रेजुएटेड ट्यूब को डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपने इस ग्रेजुएटेड ट्यूब को रिटॉर्ट स्टैंड के साथ फिक्स कर देना है। यहां से आप इसको क्लंप की मदद से एयर टाइट करेंगे। एयर टाइट करने के बाद आप इस डिलीवरी ट्यूब को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसका एक किनारा ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर हो और दूसरा किनारा बाहर हो, जिससे हम एयर को ब्लो कर सकें। तो हम एक्टिविटी की डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करते हैं। हम इसको इस किनारे को जहां से हमने एयर ब्लो करनी है माउथ की तरफ करेंगे और स्टार्ट करते हैं। आपने नोट किया कि जैसे जैसे मैंने हवा अपने जिस्म से निकाली, लंग्स से निकालकर यहां ब्लो की, तो ये सिलेंडर खाली होता चला गया। यहां से हम हुजम मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं एक्सहेल्ड एयर का जो हमारे लंग्स से रिलीज हुई है। जब हम सांस लेते हैं तो एक दफा सांस लेने के दौरान हवा का जो हुजम हमारे फेफड़ों में जाता है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अगर एडल्ट मेल की बात की जाए तो वो टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, और अगर एडल्ट फीमेल की बात की जाए तो वो 387 होता है। इसी तरह अगर हम लंग कैपेसिटी की बात करें तो ड्यूरिंग पॉसिबल डीपेस्ट ब्रीथ हवा की जितनी मिकदार हमारे फेफड़े इनहेल कर सकते हैं वो लंग कैपेसिटी कहलाती है, और एवरेज एडल्ट की लंग कैपेसिटी 5 लीटर होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इस प्रैक्टिकल की, ये परफॉर्मेंस वाले क्वेश्चन के तौर पर आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। वाइवा वॉइस इंफॉर्मेशन की बात की जाए, मुख्तलिफ नौइयत के सवालात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम से क्या मुराद है आपने याद रखना है। जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा का वो हुजम जो हमारे फेफड़ों में समा सकता है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। एडल्ट मेल की बात की जाए वो 500 ml है, फीमेल की बात की जाए तो वो 387 है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है एल्टीट्यूड के साथ, हेल्थ के साथ और इसके साथ साथ नेचर ऑफ एक्टिविटी के साथ। अगर एक इंसान नॉर्मल रेस्ट की हालत में है उसका टाइडल वॉल्यूम डिफरेंट होगा, अगर वो हार्ड एक्सरसाइज करता है तो टाइडल वॉल्यूम डिफरेंट होगा। जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात होती हैं, उनका टाइडल वॉल्यूम ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, जो हम सतह जमीन से बुलंदी पर जाते हैं, हवा का दबाव कम होने की वजह से टाइडल वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है इंसानों में रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होती है, आपने याद रखना है एल्वेलाई होती है। एल्वेलाई में गैसों का तबादला कैसे होता है, आपने याद रखना है कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म में जाती है वो बाहर निकल जाती है। अलबत्ता खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वेलाई में आ जाती है और एल्वेलाई के जरिए हम बाहर खारिज कर देते हैं। हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड का हिस्सा बन जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह से गैसों का तबादला एल्वेलाई में होता है। रीनल आर्टरी के जरिए हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेलाई के पास भेजता है। उस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई के पास आ जाती है और एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एक्सचेंज हो जाती है।
ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ब्रीथिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में फर्क आपसे पूछा जा सकता है। फैक्टर्स के हवाले से सवाल आपके इम्तिहान का पार्ट बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा फैक्टर है जो ऑक्सीजन इनटेक को स्पीड अप करता है। आपने याद रखना है हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन वो बेसिक स्टिमुलस है जो ऑक्सीजन इनटेक को या ब्रीथिंग रेट को इनहेंस करता है। मुझे उम्मीद है आज का प्रैक्टिकल आपने समझ लिया होगा। याद जरूर रखिएगा ताकि इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। दोबारा से मिलते हैं नए प्रैक्टिकल में नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।